Hello friends, welcome to the Megamind Tech Hub, part 2 of our series Building Dynamic Web Application from Scratch with Angular. लास्ट पार्ट में हमने हमारे ब्लॉग एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स है वो किस तरह से हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए बेसिकली हमें हमारे सिस्टम में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है नोड। तो नोड एक्चुअली एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नोड पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली node.js.org इस वेबसाइट पे जाना है। तो इस वाली वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ से नोड डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करनी है। विंडोज़ यूज़र के लिए आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आप एग्जीक्यूट करके नोड इंस्टॉल कर सकते हैं। उबंटू या लिनक्स बेस यूज़र के लिए स्टेप्स जो है कुछ डिफरेंट है। तो बेसिकली आप 3 तरीके से नोड इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो है आपका APT पैकेज मैनेजर। टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं। तो उबंटू में जो होता है पैकेज मैनेजर वो होता है APT। तो इसकी मदद से आप नोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको सिंपली लिखना है sudo apt get install और नोड लिखना है। ये इंटर करने के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। Node.js लिखना है आपको। तो मेरी सिस्टम में Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अभी ये नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप ये कमांड यूज़ करके नोड अपनी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया एक वे। दूसरा वे है कि आप नोड वर्जन मैनेजर करके एक टूल होता है, नोड वर्जन मैनेजर यूज़ करके आप नोड इंस्टॉल कर सकते हैं आपकी सिस्टम में। तो बेसिकली जब हम उबंटू पे नोड इंस्टॉल करते हैं तो APT पैकेज मैनेजर की लिस्ट में जो नोड का वर्जन लिस्टेड है वही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है अगर आप APT यूज़ करके नोड इंस्टॉल करते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका उबंटू का वर्जन जो है उसका जो पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें आपका नोड का वर्जन जो लेटेस्ट नहीं है, जो प्रीवियस है, वो लिस्टेड होता है। तो हम लेटेस्ट नोड वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं यूजिंग APT। तो उसके लिए हम नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना है नोड वर्जन मैनेजर, सॉरी। तो NVM आपको इंस्टॉल करना है, और NVM इंस्टॉल करने के बाद आप NVM लिस्ट एक कमांड यूज़ कर सकते हैं। NVM किस तरह से इंस्टॉल करना है ये स्टेप्स या कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग NVM आपको कमांड लिखनी है NVM लिस्ट। तो यहाँ पे आपको जो नोड के वर्जन्स है वो दिखाएगा। तो आपको सिंपली फिर इंस्टॉल करना है NVM इंस्टॉल, और आपका जो वर्जन आपको जो इंस्टॉल करना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो मेरा नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये फिर से दिखाएगा कि नोड इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो नोड इंस्टॉल करने के बाद आपको कंफर्म करना है कि नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आप सिंपली नोड v कमांड से नोड का वर्जन चेक कर सकते हो। उसके बाद हमें दूसरा टूल लगेगा, वो है नोड पैकेज मैनेजर। तो नोड पैकेज मैनेजर भी आप APT से इंस्टॉल कर सकते हो, या वर्जन मैनेजर से अगर आपने नोड इंस्टॉल किया तो बेसिकली आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो हम चेक करते NPM वर्जन, ठीक है। तो ये NPM का वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है ऑलरेडी। NPM एक पैकेज मैनेजर है नोड का, जो हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट पैकेजेस हमारे सिस्टम में
इंस्टॉल कर सके। ठीक है, तो एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए हम npm का यूज़ करके हमारे सिस्टम में एंगुलर इंस्टॉल करेंगे। तो हमें कमांड लिखनी है npm इंस्टॉल -g। -g एक फ्लैग है, ये फ्लैग अलाउ करता है कि हम ग्लोबली इंस्टॉल करें। ये जो ग्लोबल फ्लैग है ये हमारे सिस्टम वाइड इंस्टॉल करता है जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल कर रहे हैं। मतलब कि अभी मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, होम में कमांड में, तो अगर मैं विदाउट जी फ्लैग इंस्टॉल करता हूँ तो मैं इसी डायरेक्टरी में एंगुलर यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मैं जी ये फ्लैग सेट कर देता हूँ वाइल इंस्टॉलिंग, तो एंगुलर हमारे सिस्टम वाइड इंस्टॉल होगा। किसी भी फोल्डर से, किसी भी लोकेशन से हम एंगुलर CLI कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना है npm इंस्टॉल -g एंगुलर, सॉरी हमें लिखना है @angular/CLI। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एंगुलर इंस्टॉल्ड है, तो ये अपडेट करेगा अगर कुछ पैकेज अपडेट करने को है तो दिखा रहा है कि चेंज्ड दिस मच पैकेजेस। ओके, तो कंफर्म करने के लिए हमें कमांड यूज़ करनी है ng और वर्जन v। तो ये हमें दिखाएगा कि एंगुलर का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है। एंगुलर इंस्टॉल हुआ है 16.2, नोड हमारे सिस्टम है 18.17, पैकेज मैनेजर का है 9.6, ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू या लिनक्स। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में अभी नोड इंस्टॉल हो गया है, सॉरी हमारे सिस्टम में अभी एंगुलर और लोड दोनों ही इंस्टॉल हो गए हैं। तो हम अभी किसी और डायरेक्टरी से ट्राई करते हैं कि ng कमांड ये चल रही है या नहीं। तो मैं जाता हूँ cd/desktop, इसमें मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है एंगुलर, इसमें जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ngv। ओके, सो हम यूज़ कर सक रहे हैं ng कमांड किसी भी लोकेशन से। ठीक है, तो ng या जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है angular/CLI, ये कमांड लाइन यूटिलिटी है। इसकी हेल्प से हम कुछ कमांड लिखते हैं और वो कमांड से हम कुछ टास्क अचीव करते हैं। तो सिंपली एक हम ng में क्या क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए ng और हेल्प एक फ्लैग सेट करके देख सकते हैं। तो क्या क्या कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट कमांड है ng add, ये कमांड यूज़ कर सकते हैं हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट कमांड है ng generate, इससे हम न्यू कंपोनेंट्स या न्यू सर्विसेज वगैरह जो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ से इस कमांड से हम जनरेट कर सकते हैं। और एक कमांड होगी ng build। तो ng build ये कमांड क्या करती है कि हमारे प्रोजेक्ट का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है एग्जीक्यूटेबल, उसको कंपाइल करके एक डिस्क डायरेक्टरी में एक आउटपुट फाइल से जनरेट करती है जो हम डिप्लॉयमेंट के टाइम हमारे सर्वर पे पब्लिश करते हैं। ठीक है, ये तो हम बाद में देखेंगे। तो हमारा एंगुलर इंस्टॉल हो गया है, तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना है ng new कमांड। ng new कमांड ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता है आपकी करंट डायरेक्टरी में। तो ng new, और इसके बाद हमें हमारी जो कोई भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम लिखना है। हमारे एप्लीकेशन का नाम होगा माई ब्लॉग। ठीक है, तो ng new माई ब्लॉग। अभी ये हमसे पूछ रहा है कि हमें एंगुलर की राउटिंग ये फीचर यूज़ करना है या नहीं करना है। राउटिंग फीचर एक्चुअली क्या होता है कि जो भी कुछ रिडायरेक्शन है या किस URL पे किस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करना है वो हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेट करते हैं। तो यस, हमें यूज़ करना है राउटिंग, इसलिए हम यहाँ पे Y प्रेस करते हैं
और इंटर करते हैं। अब ये हमको पूछ रहा है कि किस तरह का स्टाइल शीट फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। तो हमें यूज़ करना है CSS। एक्चुअली ये क्या होता है कि CSS और SAS ये प्री कंपाइल्ड CSS होता है। तो मैं कंफर्टेबल हूँ CSS के साथ, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ CSS। ठीक है, तो हमारा नोड अभी हमारा एंगुलर अभी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। हम देखते हैं। तो न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है माई ब्लॉक। तो हमें CD करके इस फोल्डर में जाना है, माई ब्लॉक। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, इसके लिए हमें लिखना है कोड और कोड डॉट ये कमांड विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करेगी और ऑल फाइल्स इन दिस करंट फोल्डर ओपन करेगी विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट हो गया है। विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर या आईडी भी हम इसे बोल सकते हैं। तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करें। इसमें आपको बेसिकली ये लेफ़्ट साइड में एक फाइल एक्सप्लोरर दिखा रहा है। ये हमारा एडिटिंग एरिया रहेगा और कुछ मेनूज़ है, जैसे कि सर्च। हम यहाँ पे फाइल सर्च कर सकते हैं, जैसे कि angular.json फाइल से कुछ टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं जो फाइल में है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये गिट का है। यहाँ से आप डायरेक्टली गिट में चेंजेस, पुश, फेच, पुल या ब्रांच वगैरह क्रिएट करना, गिट रिलेटेड स्टफ आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ डिबग के लिए है और ये फाइनली है एक्सटेंशन ऐड करने के लिए। तो एंगुलर के लिए आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करिएगा, एंगुलर लैंग्वेज सर्विस। ये मैंने ऑलरेडी किया है। तो इसमें जो है ना कि सिंटैक्स हाईलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन और सजेशन। एरर अगर आ रहा है किसी लाइन पे तो एरर क्यों आ रहा है, और आप डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कोड के उस पार्ट में जा सकते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे फीचर्स ये एंगुलर लैंग्वेज सर्विसेज एक्सटेंशन से मिल जाएंगे, तो आप ये इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। तो मेन फाइल्स हमारी इतनी है। पहले तो ये VS कोड का ये है, जो VS कोड ने खुद के लिए बनाई, ये छोड़ दो। नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स क्या है, इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट को जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है या पैकेजेस है वो सेव होते हैं इस नोड मॉड्यूल्स में। ठीक है, और दूसरा फोल्डर है हमारा SRC फोल्डर। SRC फोल्डर ये हमारा मेन फोल्डर है। इसमें हमारा प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड हम रखते हैं। इसमें सबसे पहले है ऐप डायरेक्टरी। ऐप डायरेक्टरी जो है इस ऐप डायरेक्टरी में हमारा जो भी ऐप का अंदर कंपोनेंट्स वगैरह है हम सब इसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐप एक कंपोनेंट है, ये रूट कंपोनेंट है। तो जब भी हम हमारे नोड एप्लीकेशन एंगुलर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी ये ऐप कंपोनेंट सबसे पहले लोड होती है। ठीक है, तो वो क्यों लोड होती है, बेसिकली जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन रन करते हैं जो इंडेक्स फाइल होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो नोड की एंगुलर की केस में ये इंडेक्स फाइल एग्जीक्यूट होती है और इस वाली फाइल में यहाँ पे ऐप रूट ये कंपोनेंट लोड किया हुआ है। तो जब भी ऐप एग्जीक्यूट होगी तो ऐप रूट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स फाइल ऐप। ऐप में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts, ये यूज़ होता है राउटिंग पर्पज़ के लिए।
मतलब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस यूआरएल पे कौन सा फंक्शनैलिटी या कौन सा पेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में। ये ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस, ये ऐप कंपोनेंट के लिए जो कुछ भी हमें स्टाइल शीट लगानी है तो हम इसमें लिख सकते हैं। ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, जो ये एच टी एम एल कोड जो है जो ब्राउज़र पे दिखेगा इसमें सब यहाँ पे आएगा ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। उसके बाद है ऐप कंपोनेंट स्पेक डॉट टी एस, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो अभी के लिए तो ये छोड़ दो। और उसके बाद है ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, तो ये कंपोनेंट फाइल है, ये मेन फाइल है। इसमें सबसे पहले तो है कंपोनेंट डेकोरेटर, और यहाँ से हम एक क्लास एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐप कंपोनेंट, और टाइटल सेट हो रहा है माई ब्लॉक। ठीक है, तो जो हमने इंडेक्स फाइल में लिखा है ऐप रूट सेलेक्टर, तो बेसिकली वो डिफाइंड है यहाँ पर सेलेक्टर में। और इस ऐप रूट को कौन सी CSS फाइल और कौन सा HTML लगेगा, तो करंट फोल्डर में का ऐप कंपोनेंट डॉट HTML और ऐप कंपोनेंट डॉट CSS। तो बेसिकली ये मेन फाइल है ऐप कंपोनेंट डॉट TS, जो रिस्पॉन्सिबल है कि इस ऐप कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए सेलेक्टर कौन सा यूज़ करना है, इसमें HTML फाइल कौन सी यूज़ होगी, और इसमें CSS कौन सा चलेगा। तो ये तो हो गया आपका ऐप कंपोनेंट। उसके बाद है आपका एसेट्स में जो भी कुछ हमारी इमेजेस है या कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स है CSS JS, वो हम रख सकते हैं। बेसिकली हम हमारे रिसोर्सेस इसमें रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेन डॉट ts, ये बूटस्ट्रैपिंग फाइल है जो आपका आप मॉड्यूल लोड करती है। उसके बाद git ignore है। git ignore तो आपको पता ही होगा शायद, जब भी हम सोर्स कोड या कोडिंग करते हैं तो कौन कौन से फाइल्स या फोल्डर्स हमें गिट के ट्रैकिंग में नहीं रखना है, जो गिट ट्रैक न कर पाए उनका हम यहाँ पे मेंशन करते हैं पाथ। ठीक है, उसके बाद है एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर डॉट जेसन ये फाइल क्या होता है, इसमें हमारे प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे प्रोजेक्ट का, तो ये हम इसमें मेंशन करते हैं। बेसिकली एंगुलर ने हमें ये प्रोवाइड करके दिया है। तो इसमें एसेट्स कौन कौन सी यूज़ करनी है, यहाँ पे अगर आपको एक्सटर्नल एसेट या CSS यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक src/new फाइल क्रिएट करके वट एवर द नेम ऑफ द फाइल आप यहाँ पे कर सकते हैं। और या आपको कुछ एक्सटर्नल JS यूज़ करनी है तो ये यहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एक वेरिएबल है जिसमें प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। और ये डेवलपमेंट एक है कि इसमें हम डेवलपमेंट वर्जन जो हमारा लोकल वर्जन है उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। जो सर्व कमांड हम यूज़ करते हैं वो सर्व कमांड क्या यूज़ करेगी ये भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो बेसिकली इतना समझिए कि एंगुलर डॉट जेसन जो फाइल है वो उसमें हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करते हैं। पैकेज लॉक डॉट जेसन अभी के लिए स्किप करो, पैकेज डॉट जेसन देखते हैं। पैकेज डॉट जेसन क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन को जो कुछ भी रिक्वायर्ड पैकेजेस है तो उस पैकेजेस का हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जो हमारे डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेंशन है वो हमारे नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो माइट भी हम चेक करेंगे कि एंगुलर/एनिमेशन, तो यहाँ पे नोड में जाने के बाद यहाँ पे एंगुलर होगा, एंगुलर में एनिमेशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डिपेंडेंसी मेंशन की है कि हमारे प्रोजेक्ट को ये लगेगा और ये इंस्टॉल हो गया है
इस नोड मॉड्यूल्स में। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज में प्रोवाइड करेंगे वो नोड मॉड्यूल्स इस फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये यहाँ पे है स्क्रिप्ट में क्या है कि सर्व करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए जो कमांड यूज होगी, तो बैकएंड में हम अगर ng स्टार्ट लिखते हैं तो बैकएंड में ये ng सर्व एग्जीक्यूट होगा। ng बिल्ड लिखते हैं तो ng बिल्ड एग्जीक्यूट होगा। तो कुछ इस तरह से ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है। उसके बाद पैकेज लॉग डॉट जेसन ये फाइल है। पैकेज लॉग डॉट जेसन ये फाइल क्या होता है कि हमारे जो डिपेंडेंसीज है वो डिपेंडेंसीज का डिटेल डिपेंडेंसीज इस पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन में होता है। तो ठीक है, इसको अभी के लिए स्किप कर दो। और ये है टी एस कॉन्फ़िग। बेसिकली ये हमारा एंगुलर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट है, तो टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन हम मेंशन करते हैं इस टी एस कॉन्फ़िग में। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये वाली फाइल्स में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो एंगुलर जेसन है, पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन, टी एस कॉन्फ़िग वगैरह, हम जो कुछ भी मैक्सिमम काम करते हैं वो करते हैं हमारी src फोल्डर के अंदर। तो अभी हम हमारी ये वाली एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और एंगुलर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कमांड लिखनी है ng सर्व। ng सर्व कमांड क्या करेगा कि ng सर्व कमांड कंपाइल करेगा फाइल्स और वो एग्जीक्यूटेबल HTML CSS जो कुछ भी है फाइल्स क्रिएट करेगा और वो एग्जीक्यूट होगा लोकल होस्ट कोलन 4200 इस पोर्ट पे वो लिसन होगा और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये ng सर्व एक लाइव डेवलपमेंट सर्वर क्रिएट करता है, मतलब कि हम किसी फाइल में अगर चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे विदाउट रीलोडिंग द पेज। ठीक है, तो अभी के लिए जो मैंने बताया था कि src फोल्डर में index.html है, ये लोड होगा और उसके अंदर से एप्रोट कंपोनेंट लोड होगा। तो हम हमारे ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं लोकल होस्ट 4200। तो इस तरह से एक पेज एंगुलर ने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो अगर हम इसका सोर्स कोड देखते हैं कंट्रोल से, तो इसमें सिर्फ इतना ही दिखाई देगा जो हमारी index.html फाइल में मेंशन है। index.html फाइल में हमारा ऐप रूट कंपोनेंट लोड किया हुआ था, तो बस सोर्स कोड में हमें उतना ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो कुछ भी अंदर दिखाई दे रहा है ये ऐप रूट कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है और एंगुलर इसको यहाँ पे लोड कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ऐप रूट कंपोनेंट ओपन करते हैं और इसका पूरा HTML हटा देते हैं और यहाँ पे हम h1 लिखते हैं, वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर हम इसको कुछ CSS लगाना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट CSS में। h1 के लिए h1 कलर ब्लू वायलेट। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया CSS। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम एंगुलर नोड और न्यू प्रोजेक्ट
क्रिएट कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी ब्लॉग एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, और लैंडिंग पेज पे हम लोगो, सर्च बार, मेनू बार, राइट लेफ़्ट साइड बार और पोस्ट का जो एरिया है उतना हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा, और जो हमारे द मेगामाइंड co.in वेबसाइट है उसको भी चेक करिए। इसका टेक्स्ट वर्जन वहाँ पे आपको मिलेगा इस वाली वीडियो का।